अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अल्कीन को। तो अल्कीन क्या होते हैं? अल्कीन को कहा जाता है ओलिफिन्स। और ओलिफिन्स जो है वो दो लैटिन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ओलियम एंड फिन्स। ठीक है, फिन्स जो है वो डिराइव किया गया फिकेयर से। ठीक है, तो ओलियम मींस ऑयल एंड फिकेयर का मतलब होता है टू मेक, यानी ऑयली प्रोडक्ट्स। अल्कीन्स जो होते हैं वो ऑयली प्रोडक्ट्स देते हैं, इसी वजह से इनको ओलिफिन्स कहा जाता है। कब ऑयली प्रोडक्ट्स देते हैं? व्हेन दे रिएक्ट विद हैलोजेंस। जब अल्कीन हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ऑयली प्रोडक्ट्स देते हैं। सारे अल्कीन नहीं, लोअर अल्कीन जो होते हैं वो ऑयली प्रोडक्ट देते हैं जब उनका रिएक्शन होता है हैलोजन के साथ। तो अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n, ये उसका जनरल फार्मूला होगा। और याद रखें, अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेशन होती है इनमें, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है। तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि इसके जनरल फार्मूले में हम n की वैल्यू पुट करेंगे। और याद रखें, अल्कीन में n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक। 10th क्लास केमिस्ट्री में हमने यहां तक सिर्फ 10 तक ही स्टडी करना है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे CnN की जगह 2, H2, उसके बाद N की जगह फिर 2। तो इसमें जब वैल्यू पुट की तो C2H22 4, तो C2H4 इसको हम नाम देते हैं ईथीन का, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरह से है कि 2 कार्बन है C2, कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है? डबल बॉन्ड। उसके बाद कार्बन, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच, और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच। इसको हम कहते हैं ईथीन या फिर इथाइलिन भी कहते हैं। उसके बाद जो उसका दूसरा मेंबर है वो है, उसमें हम जब n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला आएगा, यानी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा C3H6, जिसको हम कहते हैं प्रोपीन। उसमें 3 कार्बन एटम होंगे। तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि जो लास्ट 2 कार्बन एटम है, जैसे ये और ये, 3 में से इन 2 के दरमियान जो होगा वो डबल बॉन्ड बनेगा। बाकी वैलेंसी जो है वो कार्बन की हम हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड करेंगे। जैसे एक यहाँ पे कार्बन फर्स्ट है तो इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो बाकी 3 बॉन्ड जो होंगे इसके हाइड्रोजन के साथ बनेंगे। अब दूसरा कार्बन है, इसने एक इस कार्बन के साथ और 2 इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, तो ये एक बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। और उसके बाद ये 2 बॉन्ड इधर बना चुका है ये कार्बन, तो 2 इसके मजीद हाइड्रोजन के साथ बनेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपीन। और उसके बाद एक C4H2, इसके बाद n की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो C4H8 बनेगा। इसको नाम दिया जाता है ब्यूटीन का। ब्यूटीन 4 कार्बन है, लास्ट कार्बन के दरमियान जो है आप डबल बॉन्ड लगाएंगे। बाकी कार्बन की वैलेंसी जो है वो आपने हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई करनी है। पहले कार्बन इधर एक बॉन्ड बना चुका है तो 3 हाइड्रोजन के साथ, इसके 2 बॉन्ड है, मजीद 2 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के देखें 2 इधर है और 1 इधर है, 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन के साथ, और बाकी इसके 2 बॉन्ड है तो इसके 2 बॉन्ड मजीद हाइड्रोजन के साथ। तो इसको हम कहते हैं ब्यूटीन या ब्यूटाइलिन। इस तरह ये प्रोपीन है तो प्रोपाइलिन। और पेंटीन, इसमें कार्बन की वैल्यू आप कार्बन में जब n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो C5H25 यानी 10 बनेगा, जिसको पेंटीन कहते हैं। लास्ट 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, बाकी वैलेंसी जो है आपने हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई करनी है। इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2, इस कार्बन के साथ भी क्या करना है आपने? 2 हाइड्रोजन, और इसने 2 और 1 3 बॉन्ड बना लिए हैं, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितने? 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये पेंटीन। तो ये अल्कीन है जिसमें आपने क्या करना है? सिर्फ n की वैल्यू पुट करना है और उसने मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ साथ स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करना है। और नेक्स्ट इसके बाद अक्रेंस के अल्कीन जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अल्कीन की जो अक्रेंस है वो ये बताते हैं कि अल्कीन जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इन तीनों में अगर कंपैरिजन देखा जाए तो अल्कीन जो है वो मोर रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव होने की वजह से दे सेल्डम अकर फ्री इन नेचर। ठीक है, मतलब जो है वो कभी कभार बहुत, यानी ऐसा कह सकते हैं कि शाज़ो नादर ही क्या होते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। मतलब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये क्या करते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं, इजीली रिएक्ट करते हैं। ये बॉन्डेड फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। उसके बाद लोअर अल्कीन्स अक्कर इन कोल गैस इन माइन्यूट क्वांटिटी। जो लोअर अल्कीन्स होती हैं, यानी जिसमें कार्बन आइटम की तादाद जो होती है वो कम होती है, मिसाल के तौर पर 3, 4, 5, वो कहाँ पाए जाते हैं? कोल गैस में पाए जाती हैं, लेकिन उसकी मिकदार कितना होती है? माइन्यूट सी मिकदार होती है, उसमें माइन्यूट क्वांटिटी होती है। उसके बाद बताया गया कि इथाइलिन
प्रेजेंट इन नेचुरल गैस समटाइम्स टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। ये जो नेचुरल गैस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सुई गैस भी कहते हैं, उसमें इथाइलिन यानी इथीन जो है वो तकरीबन कभी कभार जो है वो 20% तक भी उसमें नेचुरल गैस में इथीन पाई जाती है। उसके बाद उसकी अक्रेंस कहाँ है और कहाँ पाई जाती है, अल्कीन अल्केन मेंबर कहाँ पाए जाते हैं, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, वहां से भी मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, उसके हासिल कर सकते हैं इसकी अक्रेंस। ये तो था मतलब अल्कीन और उसकी अक्रेंस के बारे में। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के, अल्कीन को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, तो उसको प्रिपेयर करने के दो मेथड बताए गए हैं। पहला मेथड जो है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कीन को प्रिपेयर करना है अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिहाइड्रेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, सो डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, अब वाटर को रिमूव करना है, कहां से रिमूव करना है, अल्कोहल से। अल्कोहल में से जब वाटर को रिमूव किया जाता है तो अल्कीन प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, और किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, उनको प्रिपेयर करने के लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत है। जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है वो H2SO4 होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होता है जो क्या करता है, पानी को रिमूव करवाता है, तो इस वजह से इसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। अब अल्कोहल से ही हमने क्या करना है, यानी कि अल्कोहल से ही डिहाइड्रेशन करनी है, अल्कोहल की ही डिहाइड्रेशन करनी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये अल्कोहल CH3CH2 ये वाला इसका पोर्शन इथाइल और ये OH अल्कोहल, इन रिएक्शन होगा किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एंड 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होगा। इस तरह से रिएक्शन होगा कि यहां से ये OH ये लीव करेगा और यहां से H+ जो होगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये H2O बनाएगा। CH3CH2 इसके ऊपर पॉजिटिव और यहां से इसके साथ नेगेटिव, यहां पे इसका कॉम्बिनेशन होगा। तो ये रिएक्शन जो होगा इसमें CH3CH2 ये इथाइल और HSO4 ये कहां से आया, ये यहां से वाटर और यहां से इथाइल और हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल और हाइड्रोजन सल्फेट आपस में कंबाइन हो जाएंगे, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और उसके बाद क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो पहला प्रोडक्ट जो हमारे पास यहाँ पे आया वो था इथाइल और हाइड्रोजन सल्फेट और H2O। फिर उसके बाद ये मैंने लिखा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट CH3CH2HSO4। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। हीट करने के बाद क्या होता है कि यहां से ये H+ की फॉर्म में और यहां से HSO4 नेगेटिव की फॉर्म में यहां से जाएगा, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा और यहां से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, यानी अल्कीन। अल्कीन यानी कौन सा, इथीन या इथाइलिन जो होगी प्रिपेयर होगी और एट द एंड जो होगा H2SO4 हासिल हो जाएगा, क्योंकि H2SO4 क्या था यहाँ पे हमने यूज किया था एज अ कैटलिस्ट वगैरह। तो ये पहला मेथड था जिसमें हमने अल्कोहल से क्या किया, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कराई, इसमें से वाटर को रिमूव कराया और उसके बाद जो हमारे पास बना वो क्या था, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट था। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को मजीद हीट किया तो क्या बना, अल्कीन बना, पहला मेथड। और उसके बाद यहाँ पे जो है दूसरा मेथड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आपने क्या करना है, हेडिंग को समझना है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब रिमूवल, डी का मतलब होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। अब हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करना है और कहां से, अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड होगा, अल्काइल हैलाइड में से जब हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव होंगे तो अल्कीन प्रिपेयर होगी। ठीक है, अब अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं, अल्काइल हैलाइड जो हैं उनका जो जनरल फार्मूला है वो ये है RX, R अल्काइल और हैलाइड हैलोजन्स। हैलोजन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हैलोजन होते हैं। तो इनमें से जब इसका रिएक्शन होगा किसके साथ कि ये अल्काइल, आप अल्काइल हैलाइड कौन से बना सकते हैं, CH3Cl बन सकता है, CH3Br भी बन सकता है। इसी तरह अब दूसरा अल्काइल इथाइल, अगर आप CH3 लें तो वो मिथाइल, अगर आप CH3CH2 ले तो इथाइल, CH3CH2CH2 ले तो वो प्रोपाइल। अब मिथाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड प्रोपाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड। आप फ्लोरीन के अलावा, फ्लोरीन और आयोडीन के अलावा मतलब आप ये ले सकते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन। तो वही अल्काइल हैलाइड लेना है, इसमें से क्या कराना है, हाइड्रोजन और हैलोजन को। अल्काइल हैलाइड लिया, हाइड्रोजन और हैलोजन को कैसे रिमूव करेंगे, अल्कोहलिक KOH लेंगे। ठीक है, अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है कि आपने KOH लेना है, उसमें सम ड्रॉप, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ
के अल्कोहल के डाल देना, एथेनॉल वगैरह के डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अल्कोहलिक केवज बन जाएगा। तो इसमें Cl, इसमें आप नोट कर रहे हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसको मैंने नाम यहाँ पे लिखा अल्फा कार्बन का, और उसके साथ वाली कार्बन कौन सी है, बीटा कार्बन। तो आपने इस कार्बन से इस हैलोजन को रिमूव करना है Cl नेगेटिव की फॉर्म में, और ये H प्लस की फॉर्म में यहां से जाएगा। तो यहां से ये जो H प्लस निकलेगा ये OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, OH नेगेटिव और H प्लस रिएक्ट करेंगे, वाटर बनेगा, और यहां से K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रिएक्ट करके KCl, अगर आप Cl ले रहे हैं तो यहां पे KCl ये बनना चाहिए, ठीक है। तो ये KCl बन जाएगा, और उसके बाद यहां से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, अल्कीन जो होगा वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखें यहां पे कि इसमें से हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ और अल्काइल हैलाइड में से हैलोजन भी रिमूव हुआ। तो हाइड्रोजन और हैलोजन के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, और अल्काइल हैलाइड ही लिया था इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक केवज, तो अल्कीन प्रिपेयर हुआ था। सो ये लेक्चर जिसमें हमने अल्कीन्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स।